हाय गाइस, तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा, मैं आज घर जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे पहली बार बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी रात के 1 बजने वाले हैं और मेरी कैब आ रही है अभी। आपको डर क्यों लग रहा है? और ये मेरी दोस्त है। हाय गाइस, हाय गाइस। आपको डर क्यों लग रहा है? किनको डर नहीं लगता है। वैसे तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता है, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी। ठंड भी और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ए क्या बोल रही है बहन, चुप रह। घर में निकालेगी सब। तो मुझे जो है टर्मिनल 3 जाना है एयरपोर्ट के, और लाइक मैं पहली बार बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। वैसे तो मैं रात के 3 बजे भी जाती हूँ, बट इस बार प्लीज हाँ, इतना क्यों शोर कर रहे हो? हाँ तो इतनी तो है, हंस क्या रहे हो? तो मुझे आज जो है मतलब मैं हर बार ऐसे तो मैंने 3 बजे 2 बजे हर टाइम रात के ट्रेन्स पकड़ी है, बट पता नहीं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा नर्वस है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं अच्छे से पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। ये महीने का कमाती भी है 1 करोड़। 1 करोड़। मेरी दोस्त अभी बात कर रही है। ये दोस्त की दीदी भी है। दोस्त की दीदी आई है जिसको जो भी जा रही है जिसको कंबल कम पड़ रहा है और वो चैट कर रही है किसी साथ। ये सब नहीं जाएगा, डिलीट। He's also मत तोड़वाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कोजी माहौल है, और उधर सारे टेडी बियर्स पड़े और ऊपर मंदिर भी है। ठंडी है वहाँ यार। और ये लोग, और ये है मेरा आउटफिट। तो यही जैकेट मैं पहन रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और जीन्स तो मेरी एज यूजुअल है। वॉच मैचिंग पहनी है जैकेट से। मैं जा रही हूँ दिल्ली टू अहमदाबाद। देखते हैं कि मैं सेफली अहमदाबाद पहुँच पाती हूँ या नहीं। बाय। इतना ज़्यादा फॉग हो चुका है और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी कैब आ गई है। और पहले तो जब मैं घर से निकली तब मुझे लगा कि कहीं पे आग लग गई है, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये दिल्ली का फॉग है, क्योंकि हर विंटर्स यहाँ दिल्ली में ऐसे ही हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि एयरपोर्ट में अच्छे से पहुँच पाऊँगी या नहीं, क्योंकि वैसे भी कुछ दिख भी नहीं रहा था। सो मुझे ड्राइवर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था कि वो चला गया अच्छे से पहुँचा। इसलिए मैंने मेरी कैब राइड्स की डिटेल शेयर कर दी थी मेरे सारे फ्रेंड्स में, और फाइनली मैं सेफली टर्मिनल 3 पे पहुँच गई थी। और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड लग रही थी रात में। तो मुझे गेट नंबर 7 से जाने के लिए बोला है, और चलो होपफुली मैं पूछ पाई कि मुझे जाना कहाँ से है। तो मैं हेल्पर्स की मदद से पूछते हुए गई, बिकॉज बहुत ही सारे गेट्स थे और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। और फिर एंट्री के लिए मैंने गेट पे अपने कॉलेज का ID कार्ड और टिकट दिखा के एंट्री दी। और अब मुझे जो था चेक इन का टेंशन था कि मैं चेक इन कहाँ पे कराऊँ, बट होपफुली सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होते गया। मेरे ट्रॉली बैग का चेक इन भी हो गया आराम से ईजिली। भाई एक्सट्रीम खुशी हो रही है, और मेरा जो है ट्रॉली का चेकिंग हो चुका है। अभी जो है मेरी जो हैंड बैग है उसका चेकिंग बाकी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का चेक इन हो रहा है, और मुझे जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अहमदाबाद में ही ट्रैवल कर रही हूँ। सो अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे है। सो आई थिंक वहीं पे है। सो मेरे हिसाब से तो सामने ही है होपफुली। तो पहले तो मैं गलती से डोमेस्टिक डिपार्चर्स के फिजिकली हैंडीकैप्ड एरिया में चली गई थी, वहाँ पे गार्ड ने मेरी हेल्प करके मुझे आराम से बता दिया कहाँ जाना था मुझे चेक इन के लिए। मेरी और मेरे हैंडबैग का चेक इन यहाँ पे आराम से हो गया, एंड देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर कि एयरपोर्ट पे देखे थोड़ा क्या क्या है, बिकॉज मेरे पास 1 से 1.5 घंटा था पूरा एयरपोर्ट घूमने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गई थी। और यहाँ पर फ़्लाइट डिटेल्स आ रही थी और मेरा गेट नंबर अलॉटेड नहीं था, तो मैंने यहाँ से चेक किया। फिर मैंने सोचा कुछ घर के लिए ले लेती हूँ, तो मैं हल्दीराम में गई, और मुझे दार्जिलिंग टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट इसका प्राइस 400 था जस्ट फॉर 250 ग्राम्स। सो मैंने सोचा कि लूँ या ना लूँ, बहुत देर तक सोचा, और इसके पैकेजिंग देख के मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि ये मैं ले लूँ, बट बहुत सारी चीज़ें थी, तो इतने देर तक लाइक मैंने आधा घंटे यहाँ यही सोचा कि मैं क्या लूँ, और फिर मैं चिक्की लेके मैंने एंड अप किया। और सब कुछ चेक इन कराने के बाद तो टाइम ही टाइम था, तो मैं गई वॉशरूम, बिकॉज मुझे टिश्यू पेपर्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड हो रखा था, तो आई नीडेड टिश्यू पेपर्स अ लॉट। अभी मैं जो हूँ अपने गेट की तरफ जा रही हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने गेट के साथ जाना चाहिए, और मेरा गेट जो है 44A है। सो मैं वहीं जा रही हूँ,
और मैंने रास्ते में काफ़ी सारे आउटलेट्स चेक किए बट कुछ भी वर्थ इट नहीं लगा। साइड में एक्सपीरियंस भी हैं बट मैं चलते हुए जा रही हूँ बिकॉज मुझे सब कुछ देखना है और क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मुझे सब कुछ देखते हुए जाना है, इसलिए मैं आराम से विदाउट यूजिंग द एक्सीलेटर मैं ऐसे ही जा रही हूँ। ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत ही ज़्यादा खाली है, तो वो जो स्मेल थी वो इसकी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल थी। तो मुझे मेरे गेट नंबर के लिए और नीचे जाना है, तो मैं नीचे जा रही हूँ 44A के लिए। पता नहीं था इतना ज़्यादा नीचे है मेरा गेट नंबर। सो यहाँ फाइनली फुर्सत मिल गई है, मुझे गई 44A की तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने कहा बेटर ही कि मैं लाइक इधर ही बैठ जाऊँ। अभी हम खाएँगे मफ़िन जो मैंने पैक कराई है ननदुर्दन मेरे फ्लैट के पास। यहाँ पे सेम मफ़िन 400 तक मिल रही थी और ये मैं लाई हूँ फॉर ₹35। तो मैं ये बस 35 रुपीज़ में लाई हूँ और यहाँ पे मैंने चेक किया तो अराउंड 300-400 ऐसे मिला था। तो आई वाज लाइक अच्छा था कि मैं पहले ही पैक करा के लेके ऑन फायर। इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, मुझे इतना टेस्टी देते हैं वो भैया, और पैक करा लेती बहुत ही ज़्यादा यम है, बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई है बट हाँ आधा घंटा बाकी है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज 4 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। और बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका था तो मैं नीचे आ गई थी जहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो रही थी, बट एक्चुअली 2 फ्लाइट्स थी जो अहमदाबाद जा रही थी और मेरा लक इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं जिस फ्लाइट में जा रही थी वो फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, जबकि जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी मेरी फ़्लाइट के बाद वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। और जब अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट कैंसिल है तो मुझे लगा मेरी हो गई, तो मैं बहुत डर गई थी, बट नहीं हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी। और कनेक्टिंग बस से उतरते ही देखा कि इतना ज़्यादा फॉग और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं तो पूरी कहते हैं ना आई वाज शिवरिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वेदर भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने देर टाइम पास करने के बाद फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी सीट पे और मैंने विंडो सीट की बुकिंग की थी, बट मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी कि कुछ भी दिखेगा, बट मैंने यही कराया कि अगर जा ही रहे हैं तो अच्छे से जाएं। और फिर इतने देर तक तो मैं यही सोच रही थी कि कब फ़्लाइट शुरू होगी, बिकॉज़ वैसे ही फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा टाइम से डिले कर रहे थे, लाइक एक आध डिले ऑलरेडी हो चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया था और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी उस दिन। मैंने फिर सोचा कि चलो जो भी चीज़ें हैं उसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तो ये मैगज़ीन पड़ी थी, इसमें मेन्यू एंड ऑल होता है। खैर मुझे इस मैगज़ीन में कुछ भी काम का नहीं लगा, तो फिर मैंने इसे लाइक टेबल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया क्योंकि बिल्कुल भी मैगज़ीन में इंटरेस्ट नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि मैगज़ीन को तो अंदर ही रख दो। फिर मैंने ये सेफ्टी के लिए जितनी भी चीज़ें रखी थी वो देखने लगी, और ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी बिकॉज मेरी जो तबीयत ख़राब थी उसमें मेनली मुझे वॉमिटिंग काइंड ऑफ फील हो रहा था। तो मैं ये देख रही थी कि चलो हाँ ये तो है कि इन केस मुझे फ़्लाइट में ऐसा फ़ील होता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी साइड वाली लड़की तो आते ही सो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी इतने देर तक नींद आएगी क्योंकि बहुत फ़्लाइट में डिले किया था। खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांध के रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन और फाइनली फ़्लाइट स्टार्ट हुई और पहले तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट फिर उसके बाद जैसे ही दिल्ली क्रॉस हुआ फॉग पूरा गायब हो गया और साथ ही साथ मॉर्निंग का भी व्यू दिखा। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ कोई नहीं, फ़्लाइट भले ही डिले हो गई, अगर फ़्लाइट डिले नहीं होती तो मैं ऐसे अंधेरे वाले टाइम पे ही पहुंच जाती अहमदाबाद, बट क्योंकि फ़्लाइट डिले हुई मुझे मॉर्निंग का भी व्यू लाइक मिल गया। और मॉर्निंग का व्यू भी मुझे इक्वली पसंद आया जितना कि मुझे नाइट व्यू पसंद आया। और यहाँ से पूरा का पूरा लाइक नीचे से दिख रहा था, देख सकते हैं। और लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग पसंद आई इस फ़्लाइट की क्योंकि ये डिले होने के बाद इसने दोनों ही नाइट एंड मॉर्निंग दिखाया।
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट ये व्यू देखने के बाद तो मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि मैंने पूरा एंजॉय किया और मैं एक बार भी नहीं सोई फ़्लाइट में जब तक कि फ़्लाइट लैंड नहीं हो गई और पूरा सनराइज़ देखा मैंने। और अहमदाबाद आते ही मैंने एक वेदर में शिफ्ट देखा, बिकॉज़ जो दिल्ली का वेदर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गुजरात आते ही जो वेदर था मुझे लिटरली इतना अच्छा फ़ील हुआ। 4 नंबर लेन में मेरी ट्रॉली बैग आने वाली थी, तो वो जैसे ही आई मैं लेके निकली और मुझे इतना ज़्यादा फ्रेश एयर फील हो रहा था लाइक आते ही गुजरात, बिकॉज दिल्ली का जो वेदर है बहुत पॉल्यूटेड फील होता है लिटरली वाइल ब्रीदिंग। सो मैंने आराम से आके रेस्ट किया क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी और पूरा दिन रेस्ट करने के बाद मैं शाम में चली गई थी रिवर फ्रंट।